जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर लमसम 12 से 15 साल के लिए। इस वीडियो के अंदर एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कवर करने वाले हैं। याद रखिएगा कि इसमें लार्ज, मिड, स्मॉल कैप के कैटेगरी होगा, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई स्पॉन्सर नहीं लिया हुआ है। यानी कि आप लोगों के लिए जो बेस्ट होगा मैं यहां पे रिव्यू करने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है यदि आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको इसकी अच्छाई और बुराई मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। उसके बाद डिसाइड आपको करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। देखिए यहां पे निफ्टी 50 है, ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है, और इसकी जो लोएस्ट प्राइस 21,281 पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो लोएस्ट प्राइस जो है 21,281 पे गया था। ये आप इस जगह से देख भी सकते हैं कि अगर हाईएस्ट प्राइस की अगर बात की जाए तो 26,277, और लोएस्ट की अगर बात की जाए 21,281 है ना। तो इस पे और इस पे कितना डिफरेंट है। और जानते हो सर, जब धीरे धीरे जब मार्केट डाउन गई थी तो मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि मौका है या चौका है, आप लोग देख लो। हिंट कर रहा था बहुत। कुछ लोग समझ गए और कुछ लोग नहीं समझ पाए। लेकिन अगर अभी की बात की जाए कि अब मार्केट की क्या स्थिति है, तो आप यहां से देख सकते हैं, ये आपका वन डे है 24,255। बहुत लोग जो है देखते ही रह गए। अप डाउन जाएगा मैं करूंगा इन्वेस्ट, अप डाउन जाएगा मैं इन्वेस्ट करूंगा, अप डाउन जाएगा मैं निवेश करूंगा, देखते ही रह गए। मौका मिला कि नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर है जो कह रहे सर हम तो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, मार्केट जब डाउन जाएगा तब बताना। अब 6 महीने की बात की जाए तो यही जो रिटर्न बार बार मैं दिखा रहा था कि नेगेटिव लास्ट 6 मंथ में 4%, 5%, 13% भी चला गया था। और अभी की बात की जाए तो आज तो मार्केट डाउन जा रहे, पिछले लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 4.10% की जो है यहां पे रिटर्न आपको दिख रहा है। सिर्फ एक उदाहरण है, इसको देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको समझाने के लिए। 1 ईयर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 24,267 अभी चल रहा है, लेकिन 1 ईयर का रिटर्न 8.32% जो है आपको दिखा रहा है पास्ट 1 ईयर में। तो यहां से समझ में आया कि जो मैं आपको डेटा दिखा रहा था कि आप लोग जब डरे हुए थे कि भाई इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं इस वीडियो में आप लोग टाइम दे दो, और जैसे जैसे मेरी वीडियो आती है आप सीखते चलो। मैं कोशिश करता हूं आपको सिखाने की, आप खुद ही सीख पाओ और खुद ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाओ। तो ये टॉप पॉइंट था, ये लोएस्ट पॉइंट था, तो यहां से मैंने आपको यहां पे समझा दिया। तो अभी आपने चार्ट देख लिया, लेकिन मुझे एक बात याद आती है। देखिए मेरे पास ना 2 तरीके के इन्वेस्टर है। एक डायरेक्ट वाला भी इन्वेस्टर है जो कि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, जो पोर्टफोलियो बनवा चुके हैं, और दूसरा जो है रेगुलर इन्वेस्टर है जो कि मेरे साथ में है ना। उन्होंने मेरे देखरेख में जो है पैसे को निवेश किया हुआ है। तो जब ये गिरावट आई 13%, 15%, स्मॉल कैप में 21, 22% की जो गिरावट देखने को मिला इस सीजन में, तो यहां पे जो रेगुलर इन्वेस्टर थे वो मेरे से डेली जो है फोन कॉल्स करते थे, व्हाट्सएप करते थे, क्वेरीज करते थे कि सर मेरा जो पैसा जो है ना एकदम 20% माइनस जा रहा है। 20% माइनस जाने का क्या मतलब था, उन्होंने टॉप पॉइंट में जो है पैसे को निवेश किया था। किसी ने बोला कि सर मेरा जो पैसा है 5% माइनस जा रहा है, किया था 10 लाख रुपए और माइनस होके हो गया 8 लाख रुपए, माइनस होके हो गया 6 लाख रुपए, क्या किया जाए, पैसे को निकाल लूं या फिर रखूं। तो यहां पे जो है मैंने इनको समझाया। इनमें से भी रेगुलर में से भी जो है ना एक आधे लोग जो है निकल गए। तो क्या हुआ कि इन्होंने जो मार्केट की गिरावट में पैसे को निकाल लिए, अपने आप को रोक नहीं पाए। अब बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टर का। तो अगर परसेंटेज की बात करूं, जो मेरे फोन और कॉल्स मेरे पास आते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो यहां पे डायरेक्ट वाला ज्यादातर पैसे निकाल के भाग गए। ये लोग पैसे निकालकर चले गए। अगर बात करो ना 100% कि 100% जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर थे, तो इनमें से जो बचे हुए ना मुश्किल से 5% इन्वेस्टर ही इस गिरावट में बचे हुए हैं। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए रेगुलर की, तो रेगुलर में 100% में से यहां पे 10% लोग जो है पैसे निकाल कर जो है चले गए, और 90% जो इन्वेस्टर रेगुलर में ये टिके हुए हैं। जो मेरे देखरेख में, जो मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, उनसे जब मेरी बातचीत होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे यही एक डिफरेंस है कि आपने यहां पे सपोज दैट कि आपने यहां पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपका माइनस होके ये 8 लाख रुपए हो गया, और आप डायरेक्ट प्लान में थे,
अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने पैसे को निकाल कर रिडीम करके बैंक में मंगवा लिए। लेकिन वहीं पे सेम उदाहरण 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट था, जो कि मेरे देख रेख में थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे ये लोग। यहां पे अगर इनका 8 लाख रुपए हो गया तो ये लोग टिके रहे, कुछ ही गए हैं कुछ ही लोग, लेकिन टिके रहे। तो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो है ये 10 लाख जो था 8 लाख वाला जो नेगेटिव हो गया था, आप ये रिकवर करते करते सारा पैसा जो है रिकवर कर चुके हैं। तो अब वो लोग मुझे फोन करके बोलते हैं, सर थैंक यू सो मच, आपके साथ नहीं होता तो शायद हम लोग भी मार्केट से घबरा जाते हैं। और बहुत सारी चीजें उनको सिखाई कि कौन से डीप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए, किस कैप में करना चाहिए, कौन सा कैप में करना चाहिए, कैप क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करना कोई ऐसे आम बात नहीं है। अगर सबकी बस की बात होती है ना तो सब लोग पैसा जो है संभाल के रख लेते और इंडिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सभी लोग जो है अमीर होते। तो क्या करना है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल में आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी आगे बाकी है। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक था कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लम सम इन 2025, अभी भी समय है हम लोगों के पास, अभी भी जो है समय है। ऐसे मार्केट में, टीवी मीडिया में आप लोगों को डराते रहेंगे कि मार्केट आज जो है इतना % गिर गई, कल जो है इतना % गिरेगा, इस प्रकार से डराते रहेंगे, क्योंकि यही तो एक मार्केट में चाल होता है कि आपको समझना है ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले लार्ज कैप की। यहां पे 3 कैटेगरी की बात करूंगा। याद रखिएगा, इस वीडियो के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड आपको बताया जा रहा है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे लार्ज कैप की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम कैप को समझेंगे। ये जो कैप होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, सिखाने पे मैं आपको ज्यादा जोर देता हूं, तो इसीलिए क्या करना है, वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है। तो यहां पे कैप की बात की जाए तो यहां पे कैप आप देख सकते हैं, जब भी बात आएगी लार्ज कैप की, या फिर कोई भी आपका एडवाइजर जो है लार्ज कैप में अगर आपको इन्वेस्ट कराएंगे तो याद रखिएगा कि जो आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और कैप का मतलब होता है कि देख सकते हैं कि 20,000 करोड़ से इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होती है, 20,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको आप ऐसे समझिए कि XYZ कोई भी आपकी कंपनी है, आपने उस कंपनी को 5,000 करोड़ से स्टार्ट किया था, 5,000 करोड़ से आपने इस कंपनी को प्रॉफिट करते करते, या फिर कोई भी इन्वेस्टर का पैसा लाते रहते, इस कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है वो आपने बना दिया 20,000 करोड़ से ज्यादा। कितना बना दिया? 20,000 करोड़ से ज्यादा। तो समझ लीजिएगा कि आपकी कंपनी जो है लार्ज कैपिटलाइजेशन में शामिल हो चुकी है। तो कैपिटलाइजेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। अगर इसकी रैंक की बात की जाए तो हमेशा याद रखना, जब भी लार्ज कैप की बात आएगी तो यहां पे 1 से लेकर 100 की बात होगी। तो इसको आप इतना ही याद रखिए, ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है नॉर्मल इन्वेस्टर है। अब जब बात हो रही है लार्ज कैप की तो हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, यहां पे इक्विटी लार्ज कैप चूज किया हमने, और यहां पे 12 साल समय जो है 12 साल, और यहां पे लाख, यानी कि यहां पे देखने वाले हैं कि ये वाला जो अमाउंट है ये 10 लाख रुपए है। अब आप कहेंगे सर हम कहां से ढूंढेंगे, जैसे आप लोग ढूंढ के बता देते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट है gamdaredu.in, gamdaredu.in क्रोम पे जाके आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहां पे आप AMC सिलेक्ट करेंगे, जिस भी AMC में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहां पे ऑल AMC सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इक्विटी लार्ज कैप को हमने यहां पे सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं। और यहां पे जो टाइम पीरियड हमने सिलेक्ट किया है, समय सिलेक्ट किया है, जो वो 12 साल का समय सिलेक्ट किया है। और उसके बाद जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से म्यूचुअल फंड निकलकर आ जाएगा आपके सामने। तो यहां पे आपको रिटर्न पर नहीं जाना है, देख सकते हैं 16% का रिटर्न है, 15% का रिटर्न है, 15% का रिटर्न है, 15% का रिटर्न है। इस रिटर्न में आपको देखकर भावुक नहीं होना है, बस आपको समझना है। अब बात आती है समझने की, तो फर्स्ट नंबर पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ है। याद रखिएगा, ग्रोथ वाले में आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। इसमें करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो है रिटर्न मिलने की चांसेस ज्यादा बन सकती है। तो यहां पे जैसे समय जो है ये 12 साल का समय है, तो 10 लाख रुपए जिन व्यक्ति ने जो है पैसे को निवेश किया था, और अगर उसकी करंट वैल्यू की अगर बात की जाए 12 साल में, तो देख सकते हैं कि 61,90,000 से ज्यादा। सिर्फ उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि यह इतिहास गवाह है। मीरा एसेट लार्ज कैप की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं इसका ईओम जो है 37,000 करोड़ से ज्यादा है, 10 लाख रुपए से 60,32,000 रुपए से ज्यादा। आईसीआईसी प्रोड्यूशनल ब्लू चिप की अगर बात की जाए तो इसका ईओम यानी कि फंड साइज, जो लोगों का पैसा जो निवेश है इस ईएमसी में, वो है 64,963 करोड़, और 10 लाख रुपए से आप देख सकते हैं
59,08,000 रुपए से ज्यादा यहाँ पे जो है जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई ब्लू चिप फंड। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर कैटेगरी से एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड देखेंगे कि कौन सा अच्छा हो सकता है। देखिए इसके ईओम की अगर बात की जाए तो 49,000 करोड़ से ज्यादा इसका ईओम है और 10 लाख रुपए से आप देख सकते हैं 12 साल के अंदर जो है जनरेट करके दिया है इस फंड ने, वो 53,91,000 रुपए करके दिया है जनरेट। मैं फिर से कह रहा हूं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको समझाने के लिए ताकि यहां से प्रैक्टिकल आप देखकर इसको समझ पाओ। तो हमने यहां पे लार्ज कैप का जो है चेक कर लिया और देख लिया। अब बात आती है मिड कैप। मिड कैप आखिर होता क्या है? देखिए कैप की बात हो रही है तो कैप को हम समझेंगे। तो जो इसकी जो कैप है, कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। वही उदाहरण कि आपकी कोई कंपनी है, आपने 2,000 करोड़ से स्टार्ट किया, वो कंपनी बढ़ते बढ़ते ग्रोथ होते होते जो है उसका कैपिटलाइजेशन जो है इसके बीच में आ गई, तो समझ लीजिएगा आपकी कंपनी जो है मिड बन चुकी है। तो इसकी रैंक की बात की जाए तो 101 से लेकर 250 के बीच इसकी रैंक है। और यहीं पे ग्रोथ की बात की जाए तो मिड कैप में जो है ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाता है एज कंपैरिजन लार्ज कैप। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप सोच के देखिए कोई आपके घर में छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा जो है अभी एजुकेशन लेगा, पढ़ाई करेगा, ग्रोथ करेगा, तो वो बच्चा आगे चलकर वो भविष्य बनता है और वही बच्चा जो है लाखों रुपए जो है इनकम करके देता है आने वाले समय। लेकिन अगर वही की बात की जाए कि किसी की उम्र 60 साल हो चुकी है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उनके पास एक्सपीरियंस तो ज्यादा होगा, रिस्क उनके पास कम होगा, लेकिन अगर कमाने की क्षमता आ जाए, प्रॉफिट की क्षमता आ जाए तो वो कमाकर आपको कम देंगे, लेकिन परिवार को ज्यादा जोड़कर रखते हैं तो उसमें रिस्क आपका कम हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप यहीं पे अगर बात की जाए मिड कैप की तो मिड कैप 12 साल 10 लाख रुपए। तो यहां से कहां से देखेंगे आप चले जाएंगे कहां पे, gumderadio.in पे, यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे मिड कैप। देखिए 5 नंबर में जैसे आप सिलेक्ट करेंगे 12 साल सबमिट पे बटन करेंगे तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड निकल कर आ जाएगा। देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में है एडलवाइज मिड कैप फंड ग्रोथ। यहां पे इसकी अगर एओम की अगर बात की जाए तो 8,000 करोड़ से ज्यादा है। आप यहां पे देख सकते हैं 2013 से लेकर 2025 के बीच में 10 लाख रुपए का लमसम और यहां पे वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा। याद रखिएगा कि हमने लार्ज कैप में भी 10 लाख रुपए निवेश किया हुआ था, यानी कि जो रिटर्न दिखा रहा था तो वहां पे बना था हमारा करीब जो है ज्यादा से ज्यादा 60 लाख और यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ को भी क्रॉस कर गया, क्योंकि यहां पे मिड कैप है, रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए यहां पे रिटर्न जो है ज्यादा जनरेट करके दिया है। फिर से मैं कह रहा हूं रिटर्न को देखकर आपको भावुक नहीं होना है। तो आपको क्या देखकर भावुक होना है वीडियो के अंत में जो है मुझे याद रहा तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इसका जो फंड साइज है 72,610 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यही फंड साइज पास्ट 1 ईयर में ये 60,000 करोड़ तक थी, लेकिन ये बढ़कर जो है 72,000 करोड़ हो गया। तो समझ सकते हैं आप आगे 2013 से लेकर 2025 के बीच की बात की जाए तो 10 लाख रुपए से देख सकते हैं कि 1 करोड़ से प्लस रिटर्न जनरेट करके दिया है। 21% का रिटर्न यहां पे आपको दिख रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम की अगर बात की जाए तो इसका एओम आप देख सकते हैं फंड साइज वो 48,000 करोड़ से ज्यादा है। 2013 से लेकर 2025 के बीच में अगर बात की जाए तो 10 लाख रुपए लमसम अमाउंट और 10 लाख रुपए से देख सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा यहां पे जनरेट करके दिया है। 21% का रिटर्न यहां पे देख सकते हैं। मैं यहां पे पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप की अगर बात की जाए तो यहां पे इसका फंड साइज देख सकते हैं 20,890 करोड़ और यहां पे 2013 से लेकर 2025 के बीच में अगर बात की जाए तो 10 लाख रुपए लमसम अमाउंट और 10 लाख रुपए से जो इसने वैल्यू जनरेट करके दिया है वो 91,76,000 रुपए से ज्यादा जनरेट करके दिया है। 20% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड देखा। मैं फिर से कह रहा हूं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको यहां पे बता रहा हूं एक रिव्यू करके, एक तुलना करके, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब बात आ जाती है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप की बात करेंगे और फिर से स्मॉल कैप यानी कि कैपिटलाइजेशन को हम लोग समझेंगे। जिसको कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया, जिसको रिस्क फैक्टर समझ में आ गया, जिसको म्यूचुअल फंड समझ में आ गया, दोस्तों यकीन मानिएगा उसको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहां पे मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है और यहां पे रैंक की अगर बात की जाए तो 251 के बाद की जो है इसकी रैंक चालू हो जाती है। सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ होने के चांसेस स्मॉल कैप में होता है, लेकिन यहां पे रिस्क भी जो है
हाई रहता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं हाईली रिस्क ले सकता हूं, उसी व्यक्ति को स्मॉल कैप में आना चाहिए। जिनको लगता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उस व्यक्ति को स्मॉल कैप में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बात की जाए कि स्मॉल कैप का रिटर्न परफॉर्मेंस आखिर क्या है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, हमने यहां पे सिलेक्ट किया स्मॉल कैप और टाइम ड्यूरेशन 15 साल 10 लाख रुपए। देखिए अब हमने यहां पे टाइम को बढ़ाया, लेकिन अमाउंट जो है 10 लाख रुपए है। तो फिर से कैसे आप चेक करेंगे, खुद से चेक करने के लिए यहां पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी, आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के बाद यहां पे सिलेक्ट करेंगे 15 साल, और जैसे 15 साल सिलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार से म्यूचुअल फंड निकल कर आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप है, डीएसपी स्मॉल कैप है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी है, कोटक स्मॉल कैप है। यहां पे सिर्फ स्मॉल कैप की बात हो रही है और कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो 30,000 करोड़ से इसका ज्यादा एम है। 2010 से लेके 2025 के बीच में 10 लाख रुपए लमसम, और 10 लाख रुपए लमसम से जो वैल्यू जनरेट करके दिया है इस फंड ने, वो 1.5 करोड़ से प्लस दिया, यानी कि 1 करोड़ 53 लाख रुपए से ज्यादा, 19% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे आपको दिख रहा है। बात की जाए डीएसपी स्मॉल कैप की, तो आप देख सकते हैं इसका फंड साइज है 14,000 करोड़ से ज्यादा है। 2010 से 2025 के बीच में, यानी कि 2010 में जिसने लमसम किया था और 25 के बीच का जो इसका रिटर्न आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए से 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा, 17% से ज्यादा का रिटर्न यहां पे जनरेट करके दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी की अगर बात की जाए, इसका ईओम जो है वो 11,970 करोड़ है, और यहां पे 2010 से लेके 2025 के बीच जिन्होंने 2010 में लमसम किया था, तो आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए से जो जनरेट करके दिया है वो 1 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा, और यहां पे 17% से ज्यादा का रिटर्न आप यहां पे देख सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं कि 15,000 करोड़ से ज्यादा इसका ईओम है। 2010 में जिन्होंने लमसम किया था 2025 के बीच आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए से 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू जो है जनरेट करके दिया है। 16% से ज्यादा का रिटर्न। मैं फिर से कह रहा हूं, इस रिटर्न को देखकर आपको ज्यादा भावुक नहीं होना है। अब जो आप पैसा निवेश करेंगे उसके बाद क्या परफॉर्मेंस रहेगा वो डिपेंड करेगा फ्यूचर में। यहां पे रिस्क रहता है, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि रिस्क जो है यहां पे इन्वॉल्व रहता है। अब एक कमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इसी प्रकार से आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये लिखते हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, 10,000 रुपए मंथली, 10,000 रुपए मंथली आपकी एसआईपी है। तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में आपके 2,000 की एसआईपी चल रही है। अगर बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि आपने यहां पे लिखा है कि आपको 15 से 20 साल के लिए निवेश करना है एसबीआई से, अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप में करते हैं तो ज्यादा इससे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपका टाइम पीरियड जो है वो 10 साल का है। यहां पे 1,000 की एसआईपी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है, अच्छा फंड है। एचडीएफसी मल्टी कैप की जगह अगर आप एचडीएफसी मिड कैप कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पराग परिक फ्लेक्सी कैप ठीक है, जीएम फ्लेक्सी कैप भी आपका ठीक है, लेकिन अगर पराग परिक फ्लेक्सी कैप ने आपने ले लिया है और अगर आप चाहते हैं कि अगर ये थोड़ा सा कम रिटर्न दे दे, कभी कभी ये ज्यादा दे दे, तो फिर आप रख सकते हैं। देखिए 1K आपका एसबीआई स्मॉल कैप पे आपने कर रखा है, तो आपको क्या करना है, तो यहां पे एसबीआई मिड कैप भी आप चूज कर सकते हैं। यहीं पे बात की जाए, टाटा स्मॉल कैप अच्छा फंड है, बंधन स्मॉल कैप भी ठीक फंड है, एडलवाइज स्मॉल कैप भी ठीक है, और 15 से 20 साल का जो है आपका टाइम पीरियड है। अगर यही प्लानिंग हो, यही टाइम पीरियड आपने सोच रखा है और मार्केट में अगर कुछ भी हो, ऊपर नीचे हो, डाउन हो, अगर आप नहीं डरते हैं तो आने वाले समय में आपके घर में रोशनी जो है चमकने वाली है। तो आप समझ जाइएगा। 4 मंथ से जो है इन्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल सही है, डटे रहिएगा। कृपया ध्यान दें, मैं एमफी रजिस्टर हूं, मेरा ईआरएन नंबर है 279162। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशंस are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.